ये देखो चाय ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे लूंगा, मेरा बैग ही नहीं है, बैग तो मंगा ले कुछ एमटी हाउस से देखने लायक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक और ज्योतिर्लिंग, घुश्मेश्वर। और हम अभी रुके हैं, मॉर्निंग में चले थे, मैंने टाइम दिखाया था। और हम चले हैं, हम लोग पूना हाईवे में हैं। ये देखो चाय ला रहे हैं और हम चाय पीने रुके हैं। हवा देखो कितनी अच्छी आ रही। अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, लड्डू गोपाल जी हमको ले चल रहे हैं अपने साथ घूमी घूमी। और हम जैसे कल गए थे ऐसे आज भी सुबह जल्दी उठ गए थे, तो इस चक्कर में नींद सी भी आ रही है लड्डू गोपाल जी को भी और मुझे भी। पर हम दोनों जग गए हैं खुशी के मारे। और वो मुरली बजा रहे हैं। ड्रेस देखो उन्होंने नई पहन रखी है आज। और ना मैं भी बाहर आ गई। इतने सारे लोग, इतने सारे। और ये पीछे हाईवे है। और हमारी ये मॉर्निंग टी इस वाले ढाबे से। सूर्य भगवान का आगमन होने वाला है। कितने सुंदर लग रही किरणें। ये सूर्य भगवान देखो। ये तो सब गंदा गंदा हो रहा है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो गया ना अंदर ना वीडियो ही नहीं बनाने दी, कैमरा ही आगे कर दिया, हमारा जमा कर दिया। और हम दोनों अपना समूह लेके एक हमने फ़ोटो खींची है। बाहर जो लोग हैं उन लोगों ने खींची है, तो मैं वो डालूँगी अपने ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी मैं एक का, ठीक है। जहाँ तूने छोड़ा था मैं तो वहाँ हूँ। आ जाओ नीचे, आ जाओ सड़क पे। ये जी खिला दो को इनको दही। दही और एक प्लेट। नहीं नहीं, ये छोटी कटोरी भाई, तो बहुत छोटी कटोरी है। एक प्लेट सामने। एक प्लेट से क्या होता है? ऐसा है, सब साहब जी को पूछा करो। मैं भले ही प्यासी हो रह जाऊँ, साहब जी को पूछना है। साहब जी पानी। और ये रहे डॉक्टर साहब बड़बड़ाते हुए। ऐसे लूंगा, मेरा बैग ही नहीं है, बैग तो मैं गाड़ी में छोड़ा है। मैडम क्या टूटा हुआ मैंने देखा है। क्लिक है ना, फोड़ो उसको, फोड़ो। ये भी है लेकिन बराबर इसीलिए है कुछ एमटी हाउस से देखने लायक जो गुफा है, हम आपको दिखा लाते हैं, उनके बारे में पूरा समझाते हैं। तो दिस इज प्राइवेट गाड़ी लेकिन ये कह रहा है मैं एक ही दिखाऊंगा। एक ही नहीं दिखाऊंगा पहले वाला, मोस्ट बड़े जो 5 गुफा है वो लोग 2 ही दिखाते हैं। धूप में घूम रहे, बताओ आप लोग। हाय हाय, क्या होगा हमारा? हो झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या लाना है? टिकट लाता हूँ, टिकट भी लाना पड़ता है? मैं आपका फोटो लेता हूँ। आप इधर खड़े हो छाते के साथ, इधर आ जाओ, इधर से गुफा जाएंगे। हाँ वीडियो भी बनाता हूँ ना, वीडियो तो चालू ही फिर ऑलरेडी। ऐसे नहीं, ऐसे फ्लैट में बना, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना। ओके। आप फोटो खींचिए। और हम कहाँ आए?
ये देखो ए जी कितने वो दूर, केव है वो सामने। मतलब वो धूप झाप तो नहीं होगी ना ज्यादा, अंदर कहाँ? ज्यादा देर नहीं रहेंगे। हाँ केव में ज्यादा देर पसंद नहीं आएगा मुझे तो, हम भाग लेंगे। हमारी टोपियां तो देखो। ए जी मुझे भी छाता उड़ाओ ना, इस तरफ आओ फिर। गर्मी हो रही है। चलिए हाँ दिखाने दो, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा क्या? इसमें 900 रुपये गए थे, आपको याद है? आपको फिर मैं तो चुपचाप रही। मुझे तो कुछ पता नहीं ना, हमको वैसे तो हम वैसे आ जाते हैं। नहीं पर तेरी हम हैं दो, कितने प्यारा है जी। देखो पेड़, बैंगन ट्री है ये। पसीना तो कितना हो जाएगा डॉक्टर साहब, वहाँ पहुँचने तक। यहाँ तक गाड़ी नहीं होनी चाहिए है? टेम्पो मिलता है आगे। कहाँ है टेम्पो? इसके अंदर मिलता है। आपके देख के आए थे रेडी रहेंगे ऐसा बढ़िया। 80 रुपीज़ में ये पूरा एलोरा का। छोटा कैलाश है। तो टोटल यहाँ पर 34 गुफा है। ये 3 किलोमीटर का एरिया है, 1 से लेके ये 34 गुफा है। ये 3 किलोमीटर का परिसर है। सो उसमें से 1 to 12 बुद्धिस्ट रिलीजन का है, बौद्ध धर्म का। 13 से 29 तक हिंदू धर्म का गुफा है, और 30 से लेके 34 तक ये 5 गुफा जैन धर्म की है। तो जैनिज्म, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म 3 धर्म का यहाँ पर संगम है। ओके, सो इसमें अगर ये गणेश ग्रुप, जोगेश्वरी ग्रुप, ये सब आप हाइड करोगे तो यहाँ पर 106 गुफा है, इसलिए 2 दिन लगता है। सो इसमें का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 5 गुफा है, जिसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है, या आप 1 घंटे में फिनिश कर दोगे, समय आपका होता है। ठीक है, उसमें है 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ का मेन हाईलाइट है, मेन अट्रैक्शन सर कैलाश मंदिर है शिव जी का सर। ओके, सो ये सभी गुफा घूमने के लिए 2 दिन लगता है। सॉरी 5 गुफा को 2 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। इसके बाद आपका एनर्जी बचेगा और इच्छा होगा जैन गुफाओं के लिए जाने के लिए। ये जो जैन गुफा होती है इसके लिए यहाँ पर बग्गी होता है सर। ये लोग बग्गी वाले लोग लेके जाते हैं, लेके आते सर। उसके लिए पर्सनली 1.5 घंटा लगता है अलग से। नहीं वो को तो वो ऑप्शन 2 होता है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट आप उधर बुद्धिस्ट सेक्शन में आएंगे, ऐसा देखिए थे, फिर आप सर जी आपको वॉशरूम अभी यूज करना है। मैं आपको चलते चलते यहाँ की फर्स्ट बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन बालाजी है। मैं यहाँ पर 10 सालों से लोकल गाइड का काम करता हूँ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर वेलकम सर, वेलकम टू एलोरा सर। सो आपने अजंता गुफा देखा है? कुछ नहीं देखा यार। एक्चुअली अजंता और एलोरा इनका साथ में नाम लिया जाता है, आपने सुना भी होगा सर। अजंता कितने दूर है? अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर दूर। बाप रे बहुत दूर है सर। अच्छा, इन दोनों का साथ में नाम इसीलिए लिया जाता है, ये दोनों एक ही जिले में आते हैं, औरंगाबाद जिले में आते हैं, और दोनों भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड में आते हैं। बट इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। अजंता पेंटिंग फेमस है, एलोरा कार्विंग फेमस है। वो चित्रकला के लिए फेमस है और यह शिल्प कला के लिए। और अजंता में एक ही धर्म की गुफा है, ओनली बुद्धिज्म की। अच्छा। वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान जी की बायोग्राफी दिखा गई पेंटिंग में। अच्छा। एलोरा में 3 धर्म का संगम है, बौद्ध, हिंदू और जैन। जैसा प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती का, वैसा एलोरा में 3 धर्मों का संगम है, बौद्ध, हिंदू और जैन। सो अजंता का जो गुफा है वो BC में आता है सर, बिफोर क्राइस्ट में। एलोरा AD में आता है, आफ्टर डेट क्राइस्ट में। अच्छा। सो अजंता 200 BC में आता है। अजंता लगभग 2200 साल पुराना मॉन्यूमेंट है सर। अच्छा, वो ज्यादा पुराना है। हाँ, अजंता एलोरा से भी पुराना है। तो अजंता की गुफाओं को डिस्कवर किया गया था, ब्रिटिश ऑफिसर था जॉन स्मिथ नाम था। अच्छा। उसने अजंता की गुफाओं का डिस्कवर किया था, क्योंकि अजंता की गुफाओं को छुपा दिया गया था, मिट्टी में दफन कर दिया था। इसलिए उस समय के जो मुगल साम्राज्य के जो लोग थे वो गुफाएं मंदिरें खंडित करते थे। इस गांव की शुरुआत हुई थी सर एलापुर से। तो इसको भी क्या मौसम? कुछ जगह पे कुछ गुफाएं खंडित है, कुछ अच्छी गुफाएं। सो ये जो गांव है ना सर, इस गांव की शुरुआत होती सर एलापुर से। पहले इस गांव का प्राचीन नाम था सर एलापुर। एलापुर से एलोरा हुआ, एलापुर से एलोरा हुआ, और एलोरा से पानी बोतल, वाटर बोतल, यानी कि लोकल नेम मराठी नेम वेरुल है सर, हिंदी में इसमें एलोरा कहा जाता है, संस्कृत में एलापुर कहा जाता है सर। तो अंग्रेजों के पीरियड में इस गांव का नाम उन लोगों ने एलापुर का एलोरा किया, इसीलिए उनको संस्कृत वर्ड्स नहीं जानता था, एलापुर वर्ड्स। उन लोगों ने एलापुर का एलोरा किया, और एलोरा से फिर वेरुल हुआ। वेरुल का जो प्राचीन नाम था, मराठी नाम, वो था वारुल सर। वारुल मीन्स स्नेक का जो घर होता है, उसे मराठी में वारुल कहते हैं, क्योंकि ये पहले से धार्मिक गांव है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है, गुरुष्णेश्वर। हम हुआ है। हाँ करेक्ट सर, वही। तो इसी एलोरा में आपको जो टोटल 34 जो गुफा देखने मिलता है, उसमें से जो 1 से लेके 12 तक जो बौद्ध गुफा है,
उनको बनाने वाले जो राजा थे वो वाकाटका साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य के लोग थे सर। सो वाकाटका डायनेस्टी फ्रॉम महाराष्ट्र नागपुर सर। चाय बहुत ही सॉफ्ट दिखता है लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है और बेस्ट कार्विंग के लिए जाने जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर बेस्ट कार्विंग देखने मिलती है। सो इसी पत्थर की एक खासियत है, जैसे कि आप समर के दिनों में आओगे बाहर आपको एकदम हॉट फील होता है, बट आप क्यों में जाओगे नॉर्मल एसी टाइप लगता है। अच्छा, विंटर के दिनों में आओगे ना तो बाहर कूलिंग लगता है, बट क्यों में वार्म ये लगता है। केव कितने अंदर तक है? ज्यादा बड़ा क्यों नहीं होता नहीं है, होता। 10-15 मीटर का होता है। अच्छा, 10-15 मिनट। हाँ, तो ये अपोजिट पे चलता हाँ? अच्छा, तो ये है 10 नंबर की गुफा। इस गुफा का नाम है सर चैत्य विहार। चैत्य विहार। हाँ, इस गुफा को चैत्य विहार इसलिए कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म में जो प्रार्थना कक्ष होता है ना, पूजा पाठ करने का जगह, उसे चैत्य विहार कहा जाता है, प्रेयर हॉल। या फिर जिस गुफा में एक स्तूपा होता है ना, बुद्धिस्ट स्तूपा, इसके अंदर एक स्तूपा है सर। तो जिस गुफा में स्तूपा होता है सर, उसे चैत्य विहार कहा जाता है। चैत्य का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य। इस गुफा को और 2 नाम से जाना जाता है सर, लोकल नेम सुतार की झोपड़ी या फिर विश्वकर्मा जी की गुफा भी कहा जाता है। इसीलिए आप गुफा के अंदर प्रवेश करोगे और छत पर देखोगे ना, सीलिंग पे जैसा सुतार एक लकड़ी में बाम्बू में झोपड़ी वगैरह बांधता है, वैसा सीलिंग में देखने मिलता है आपको। ऐसा आवाज होता है ये सब लकड़ी का है, लेकिन है तो सब पत्थर का, इसलिए इस गुफा को सुतार की झोपड़ी कहा जाता है। विश्वकर्मा जी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। वो आर्किटेक्चर ऑफ गॉड थे और कारपेंटर्स ऑफ पैराडाइज थे, स्वर्गीय निर्माता थे। उनको इस गुफा को समर्पित किया है, क्योंकि आप गुफा के अंदर जाओगे ना, आपको ऐसा आवाज होता है इस गुफा को कोई साधारण मनुष्य काम नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई गॉड गिफ्ट है या फिर स्वयं विश्वकर्मा भगवान, तो उनको इस केव को डेडिकेट किया है। एक्चुअली बुद्धिज्म का उनका कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वो छत पे वैसा बना है। इस गुफा को और एक नाम से जाना जाता है एलिफेंट का जो स्केलेटन होता है ना, क्योंकि आप गुफा में जाओगे और ऊपर छत पर देखोगे, आपको ऐसा आभास होता है कि आप एक एलिफेंट के स्टमक में समक्ष खड़े हो। एलिफेंट के स्केलेटन की जो रिब्स होता है सब सीलिंग पे बना है, तो आपको ऐसा आभास होता है कि आप एक एलिफेंट के स्टमक में समक्ष खड़े हो सर। हर एक धर्म में 2 पंथ होते हैं सर, तो बुद्धिज्म में भी 2 पार्ट है सर, हीनयान और महायान। तो हीनयान पंथ वाले लोग जो होते हैं उस स्तूपा को फॉलो करते हैं, महायान पंथ वाले लोग जो होते हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। गुफा के अंदर में दोनों पंथ का संगम है। 20 फुट का स्तूपा है और 12 फुट की गौतम बुद्ध भगवान जी की जैसे कि वेलकम करते हुए दिखाया गया है। उस जमाने में वेलकम लिखने का प्रथा नहीं था, तो ऐसे गंधर्व स्टैचू दिखाए जाते थे, उसे आप एंजल्स भी कर सकते हो। इस गुफा का सबसे मेन पॉइंट वो जो पीपल का पेड़ का पत्ता है ना सर, उसके अंदर में जो जाली वाला गोल विंडो दिख रहा है आपको, वहां से सूर्य की जो किरणें होती है ना इवनिंग के समय, वो गौतम बुद्ध भगवान जी के चरणों से लेकर फेस तक नेचुरल लाइट जाता है। लेकिन साल में 2 ही दिन ऐसा आते हैं, 10 मार्च और 3 अक्टूबर, तभी उनके चेहरे पर रोशनी जाती है, तब एक ऐसा फील होता है उन्हें वो इनलाइटमेंट मिल रहा हो। या अदर डेज ना होता है, ही हैज ओनली 2 डेज इक्विनॉक्स सर। हाँ, इक्विनॉक्स होता है। हाँ, का एक पार्ट है सर वो। हाँ। आउटसाइड वाली जो स्टैचू है सर, सिमिलर वाली, उन्हें मिथुन कपल कहा जाता है। आज के जमाने में फैमिली प्लानिंग, हस्बैंड एंड डॉटर एंड सन, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, हैप्पी कपल के नाम से भी जाना जाता है। आज से 1500 साल पहले उन लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा मैसेज दिया था, जितना छोटा परिवार रहेगा उतने भी फैमिली रहेंगे। आज के पीरियड में अपन बोलते हैं हम 2 हमारे 2 सर। इस गुफा के अंदर जाओगे आप, बुद्धम शरणम गच्छामि कहोगे, आपकी आवाज पूरी गूंज कर रीसाउंड आएगा। उस जमाने में माइक सिस्टम नहीं था, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रार्थना का आवाज कैसा आना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने इको साउंड सिस्टम ले किया है। तो अभी आप आराम से देख के बताओ डॉक्टर साहब, ऊपर देखो, ऊपर रिब्स जैसा दिख रहा, देखो वो कह रहा था ना एलिफेंट्स क्या। ओह माय गॉश, इतना सारा है जी। वो क्या कह रहे? गच्छामि। क्या इको साउंड ऐसा आता है कि आपका बॉडी तो वाइब्रेशन होता है, एनर्जी फीलिंग आती है, माइंड फ्रेश होता है। खींच रहे हो? इधर से? मैं हाँ? वो सीढ़ी है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर भी कुछ है। यहाँ क्या है? हाथ ऐसे डाल रहे हो, कोई सांप हो, कुछ हो, क्या हो गया आपको? बुद्धि है आप में? ये जी यहाँ से देखते होंगे ना, कोई ऐसे रास्ता ये जी देख के उतरना, आप देखना। किनारे किनारे थोड़ा ना बैठेंगे। देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी। डॉक्टर साहब, ये तो देख के आश्चर्य होता है कि इन्होंने कैसे बनाया होगा ना, तोड़ फोड़ भी हो रखी है।